सारनाथ उत्तर प्रदेश में गंगा और वर्णा नदी के संगम पर बसी ऐतिहासिक नगरी वाराणसी जिले के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक छोटी सी सभा के माध्यम से पहली बार उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आप यह ब्लॉग बिरजू क्रिएटिविटी पर देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो गया है। वाराणसी हम लोग आए थे घूमने के लिए विंटर वेकेशन में। उस बार घूमने के लिए हम जा रहे हैं सारनाथ। यह पवित्र स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने शिष्यों की एक छोटी सी सभा को अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे बौद्ध संघ की स्थापना और उनकी शिक्षाओं के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सारनाथ के शांत वातावरण के बीच पुरातात्विक धरोहरों का खजाना छिपा हुआ है, जो भव्य स्तंभों और स्तूपों में सुशोभित है और ये सभी ज्ञानोदय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण की याद दिलाते हैं। इसी परिसर में एक छोटा सा जू भी बना हुआ है। सारनाथ डियर मिनी पार्क जू भी बोलते हैं इसे। आइए हम यहाँ आपको जू भी घुमाएंगे। बच्चों के साथ से या बड़ों के साथ से यहाँ टिकट भी लगता है आपका 20 रुपये 10 रुपये। हालांकि उतना बड़ा जू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन खंडहर, स्तूप और स्तंभ मिले, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश पड़ा। आज सारनाथ बौद्ध धर्म के जन्म और विकास का एक जीवंत प्रमाण है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों, विद्वानों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक और आध्यात्मिक स्थल बना हुआ है, जो आगंतुकों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और भारत में बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। सदियों से बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में सारनाथ का महत्व बढ़ता गया। मठों का विकास हुआ और भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों से भिक्षुओं को आकर्षित किया। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सारनाथ उपेक्षा का शिकार हो गया। इसी परिसर में एक सरोवर भी है, जहां पहले बोटिंग होती थी, लेकिन फिलहाल बोटिंग बंद की गई है सुरक्षा कारणों से, तो अभी बोटिंग नहीं होती है। तो ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, इसे बौद्ध विहार कहा जाता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध इस क्षेत्र में भ्रमण करते थे, टहलते थे और यही दूसरी तरफ यहाँ उपदेश दिया करते थे। यह बौद्ध मंदिर है, जहाँ महात्मा बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। यहाँ हालांकि बहुत ही शांत वातावरण है, यहाँ बोलने के लिए एकदम मनाही है। यहाँ अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबें भी आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। पुरातात्विक दृष्टि से सारनाथ समृद्ध विरासत का धनी है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक, जो एक कट्टर बौद्ध अनुयायी थे, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ का दौरा किया और बुद्ध की शिक्षाओं को स्मरण कराने के लिए कई स्तूप और मठों का निर्माण करवाया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में धम्मेक स्तूप है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। 4 शेरों से सुशोभित अशोक स्तंभ भी यहीं स्थापित किया गया था और अब यह भारत का प्रतीक भी है।